नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत करता हूं आज की इस शानदार वीडियो में, जो कि किसके ऊपर है, डेप्रिसिएशन के ऊपर। जी हाँ, हम लास्ट दो पार्ट को पढ़ चुके हैं अच्छे से। जिन बच्चों ने दो पार्ट नहीं पढ़े मेरे बेटे, पहले उन दो पार्ट्स को अच्छे से स्टडी कर लो, पढ़ कर आओ, ठोको लाइक महाकाल के नाम पे और शेयर करो दबा के, ठीक है ना। और सुनिए, आज की इस वीडियो में हम लोग जो बातचीत करेंगे बेटा, वो बात करेंगे असेट्स डिस्पोजल के बारे में। जी हाँ, डेट स्कूल क्या, असेट डिस्पोजल। ये मैंने पहले अंडरलाइन कर रखा है कि असेट डिस्पोजल मेरे बच्चे क्या है और क्या नहीं है। मेरी बात सुनना ध्यान से। बॉस कभी कभार ना बहुत सारी मशीनें ऐसी होती हैं जो हिस्से में होती हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जब हम चारों मशीनों को मिलाते हैं तब जाके उसका एक कॉम्बिनेशन तैयार होता है, जिससे हम लोग आउटपुट ले पाते हैं। जैसे इस समय मैं क्लास ले रहा हूँ तो मेरे पास सर पीसीबी है, सीपीयू है, ये बोर्ड है, कैमरा है। तो अगर मान लीजिए इनमें से कोई भी चीज इनकेस खराब हो जाती है तो मैं ये थोड़ी ना करूंगा कि सारी चीजें रिप्लेस कर दूंगा। मैं तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर चीज को रिप्लेस करूंगा या फिर बेचूंगा जो चीज खराब हुई है। मान लीजिए बाई चांस मेरा कैमरा खराब हो जाए तो मैं कैमरे को बेच दूंगा। तो कैमरे को जब मैं बेचूंगा तो भाई उससे पैसा आएगा, फिर उसके अंदर मैं करूंगा और पैसा डालकर एक नया कैमरा परचेस करूंगा ताकि मेरा काम हो सके। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग एक काम करते हैं कि जिस भी मशीनरी को या जिस भी असेट्स के हिस्से को हम बेच रहे हैं, उस पर्टिकुलर हिस्से के लिए हमें क्या बनाते हैं, असेट डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, असेट डिस्पोजल अकाउंट। जी हाँ, आई रिपीट माय डियर, असेट डिस्पोजल अकाउंट। जी हाँ, जिस भी आप असेट्स के पर्टिकुलर हिस्से को बेच रहे हो, सिर्फ उसको बेचने के लिए आप इस अकाउंट को बनाओगे ताकि उस पर्टिकुलर हिस्से की आपको कभी भी इंफॉर्मेशन देखनी हो कि हाँ, अगर हमने इस मशीन को बेचा था तो उस टाइम पर हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ था। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो आपका करंट में मशीन अकाउंट चल रहा होगा या फिर आपका जो भी असेट्स अकाउंट चल रहा होगा, जो भी आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट चल रहा होगा, उसमें घुचड़ पिछड़ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप जब हर मशीन के हिस्से के लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट बना देते हैं, जब आप एक मशीन के पर्टिकुलर हिस्से के लिए एक पर्टिकुलर अकाउंट बना देते हैं तो भाई साहब सिर्फ आपको किसी भी चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस पेज पर जाना है, आपको देखना है कि भाई हाँ, ये हिस्सा मैंने इस टाइम सेल करा था, और फिर आपको उस हिस्से के से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन आपको मिल जाएंगी कि हाँ भाई प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, मैं बेचने पर कितना पैसा मेरे पास आया और कितना मेरे पास से पैसा जो भी गया, वटएवर है ना, वटएवर जो भी है। तो मोटे मोटे तौर पर हमने ये समझ लिया कि असेट डिस्पोजल अकाउंट जो होता है, जनरली क्या होता है कि किसी भी पार्ट को जब हम बेचते हैं तो उसके लिए एक अलग अकाउंट खोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजल अकाउंट कहते हैं। अब बात आती है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा कि हाँ भाई थ्योरी लिखो, ये लिखो, फलाना लिखो, क्योंकि थ्योरी मैंने बहुत पढ़ा दी पहले। अब मैं बात करूंगा न्यूमेरिकल से। जी हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से मैं आपको क्लियर करूंगा कि भाई कैसे हम डिस्पोजल अकाउंट का ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन इसका जो संबंध होगा ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से थोड़ा बहुत रहेगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ा, सब पढ़ लो, वो आपको इसमें काम आने वाला है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हम क्या करते थे कि जिस भी मशीन को हम बेचते थे उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन हम क्या करते थे, ट्रांसफर करते थे। तो यहां पर भी क्या होगा, जिस भी मैं मशीन को बेचूंगा, जिस भी मशीन का मैं हिस्सा बेचूंगा, उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन को मैं करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। ट्रांसफर कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कब करूंगा, वीडियो को एंड तक देखना, भाई साहब मजा आएगा। आ जाओ, देखो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारे सामने रखा क्या कि फॉलोइंग बैलेंसेस अपेयर इन द बुक्स ऑफ एमएस अमृत एज ऑन 1 अप्रैल 2020। हमें बैलेंस रखा है 1 अप्रैल 2020 का, ठीक है। मशीनरी का अकाउंट का बैलेंस रखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस रखा है, डेट स्कूल का ओपनिंग बैलेंस है। कब का ये, 1 अप्रैल 2020 का। तो मेरे बच्चे यहाँ पर क्या आएगा, 1 अप्रैल 2020। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ना, थोड़ा मजा आएगा फिर। आ जाओ, लो जी लो। क्या था है, मशीनरी का बैलेंस क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी, ऑब्वियस सी बात है। लीजिए सर, टू बैलेंस क्या आएगा बीडी, कितना अमाउंट बेटा, 60,000 का, 60,000 रुपए का, ठीक है। अच्छा, इसके आगे बताओ, इसके आगे मैं पहले क्वेश्चन को जरा पढ़ा दूं कि इससे अगला क्वेश्चन है क्या, मतलब इसके क्वेश्चन का हिस्सा, आगे का हिस्सा क्या कहता है। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ मशीनरी फॉर रुपीज कितना आएगा, 8,400। उनने क्या रखा है कि दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ मशीनरी फॉर रुपीज कितना, 8,400। उन लोगों ने साल के शुरू में ही, यानी कि कब, 1 अप्रैल 2020 को ये डिसाइड कर लिया कि वो मशीनरी का एक हिस्सा बेच देंगे। कितने रुपए का, 8,400 में, विच वाज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2016, जो कि उन लोगों ने 1 अप्रैल 2016 को क्या करा है, परचेज किया है। कितने रुपए का, 16,000 रुपए का, ठीक है भाई।
कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना मेरे बच्चे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना मेरे बच्चे, और क्या बनाना है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, ठीक है ना, तीनों चीज बनानी है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, कब 31 मार्च 2021 का, और डेप्रिसिएशन वाज चार्ज 10% ऑन कॉस्ट फॉलोइंग एसएलएम, मतलब डेप्रिसिएशन जो लग रहा है वो 10% किस बेसिस पे लग रहा है, एसएलएम यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड। जी हाँ, एसएलएम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन। मैं लिख देता हूं ना, कुछ बच्चे बेहोश हो जाएंगे, डेट स्कूल कहेगा स्ट्रेट लाइन क्या है यहाँ पे, मेथड, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है भाई। अब आगे सुनो, अब आगे की कहानी समझो कि आगे की कहानी हमारी क्या कहती है। आगे कहानी बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, ना सुनना कैसे हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मशीनरी डिस्पोजल नहीं, यहाँ पे आया पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सर 1/4/2000 जो हमारा 20 है, पहले मैं इसका ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा, यहाँ पे क्या आएगा, बैलेंस आएगा बाय बैलेंस, बोलो क्या यहाँ पे बीडी। भाई कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, टोटल 36, मतलब जो मेरे 60,000 रुपए की मशीन है, देखो ये रही, ये जो मेरी 60,000 रुपए की जो मशीन है, इस पर अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, 36,000 का डेप्रिसिएशन अभी तक लग चुका है। अच्छा जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मशीनरी का कितना, मशीनरी का हिस्सा कितना है, 16,000 रुपए, कितने का है, 16,000 रुपए का। चलो जी, तो मैं एक काम करता हूँ, वर्किंग नोट यहीं बना दूंगा, लो जी लो, सीखो जरा, ये लो जो वर्किंग नोट, इस बात को अपने दिमाग में, अपने माइंड में बिठा लो कि जिस मशीनरी को हम बेच रहे हैं, सिर्फ उस मशीनरी की हम बैक डेट से कैलकुलेशन करेंगे, किसकी, डेप्रिसिएशन की, क्योंकि इसके अंदर हमको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है। यानी कि अर्थात, यानी कि मेरे बच्चे, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके सामने ये 36,000 का अमाउंट दे रखा है, किसका, डेप्रिसिएशन का, इसके अंदर वो अमाउंट भी शामिल है जो हम करंट में बेचने वाले हैं, जिस मशीन को, किसमें, 8,400 में, तो उसका डेप्रिसिएशन भी किसमें शामिल होगा, 36,000 में। तो भाई हम क्या करेंगे, इस 36,000 में से उस मशीनरी से रिलेटेड क्या निकालेंगे, डेप्रिसिएशन को निकालेंगे, और कहां ट्रांसफर कर देंगे, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। लेकिन ये डेप्रिसिएशन कितना होगा, हम कैलकुलेशन कहां से करेंगे, सर जी हम कैलकुलेशन करेंगे जब से हमने परचेस करी है। हमने परचेस कब करी थी, 1 अप्रैल 2016 से। तो लो जी लो, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कैलकुलेशन ऑफ, क्या सुनना, देखिए कैलकुलेशन ऑफ, कहता हमारे से प्रॉफिट और क्या गया, लॉस ऑन, जी हाँ ऑन क्या आएगा, सेलिंग ऑफ मशीनरी, ऑन सेलिंग ऑफ, बोलो क्या यहाँ पे, जी हाँ मशीनरी। लीजिए आइए कैसे, सबसे पहले क्या आएगा, कॉस्ट एज ऑन 1/4/2016, कितना अमाउंट है मेरे भाई, गुरुजी 16,000 रुपए का। अच्छा उसके बाद बोलो क्या करेंगे हम, लेस क्या यहाँ पे, डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन बताओ सर, डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो लगेगा कब से कब तक का, सर 2016 से लेके 17 तक, फिर 2017 से लेके क्या होगा 18 तक, फिर 2018 से लेके क्या 19 तक, और 2019 से लेके क्या 20 तक। जी हाँ, क्यों, क्योंकि गुरुजी हमने 1 अप्रैल 20 को ही बेच दी, तो सिर्फ यानी कि 31/3/20 तक का मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। आई रिपीट माय डियर, मैंने 1 अप्रैल 2020 को मशीन बेच दी, तो भैया यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, साल एंड हो गया, यानी कि 31/3/20 तक का मैं क्या निकालूंगा, डेप्रिसिएशन निकालूंगा। मेथड मेरा कौन सा है, एसएलएम, कौन सा मेथड है मेरा, एसएलएम, दैट इज कॉल्ड क्या, स्ट्रेट लाइन मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड क्या कहता है, हमेशा किस पे निकालोगे आप, ओरिजिनल कॉस्ट पे, किस पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो इसका अर्थ ये हो गया कि गुरुजी कितना आ गया, सर इसका 1600 आएगा, इसका भी 1600 आएगा, इसका भी 1600 आएगा, इसका भी कितना आएगा, 1600 आएगा। नहीं बात समझ में आई, मतलब कि आपको जो डेप्रिसिएशन लगाना है हमेशा किस पे लगाना है, इसी पे लगाना है, इस वाली वैल्यू पे, दैट इज कॉल्ड क्या, ये वाली वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट। क्या बोला मैंने यहाँ पे, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है ना, दानक नाम। तो ओरिजिनल कॉस्ट हमारी कितनी है, 16,000, 16,000 का 10% कितना आएगा, 1600, तो 16 चौक 64, यानी कि 6,400 माइनस करो कितना आएगा, 10,600। इसको बोलूंगा मैं कॉस्ट एज ऑन 1/4 क्या आएगा, 2020, यानी कि जिस दिन मैं बेच रहा हूं उस दिन इसकी कॉस्ट कितने मेरे बेटे, 10,600 है। और अगर मैं लेस कर दूं इसमें से क्या, सेलिंग प्राइस, क्या कर दिया मैंने, सेलिंग प्राइस,
तो सेलिंग प्राइस कितना है सर 8,400, ठीक है 8,400, कितना गया 0 0, कितना गया 2, यहाँ पे कितना गया 2। सर इसको मैं बोलूँगा लॉस ऑन क्या आएगा सेल, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑन क्या आएगा सेल, ठीक है ना। ये 8,400 बेटा, ये 8,400 नहीं, ये ऐसा आएगा, ये है बेटा 9,600, 9,600, फिर कितना आएगा 8,400, तो बेटा जी 0 0 2, ए आ गया 1, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑन क्या आ गया सेल, जी हाँ लॉस ऑन सेल, ठीक है भाई। कितना आ गया अमाउंट 1,200 का अमाउंट आ गया, यानी कि 16,000 की मशीनरी के ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन मेरा कितना लग गया 6400 का लग गया, और मैंने बेची कितने में 8,400 बेची है, तो मुझे 1,200 का क्या हुआ लॉस हुआ। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख लो। जर्नल एंट्री देखो क्या बनेगी जर्नल एंट्री बनेगी, ध्यान सुनना, पहली एंट्री बनेगी 1/4/2020 को एंट्री बनेगी। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, दैट इज ट्रांसफर द सेलिंग असेट्स, जी ट्रांसफर द क्या है यहाँ पे सेलिंग असेट्स, यानी जिस भी संपत्ति को आप बेच रहे हो उसको कहां ट्रांसफर कर दो, डिस्पोजल अकाउंट में। समझे बात, नहीं समझे मेरे भैया? जिस भी मशीनरी को आप क्या कर रहे हो बेटा, बोलो, जिस भी मशीनरी को आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, जिस भी मशीन को आप सेल कर रहे हो उसको कहां ट्रांसफर कर दो आप, डिस्पोजल अकाउंट में। तो आप कितने की मशीन सेल कर रहे हो, 16,000 रुपए की, तो भैया एक काम करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे मशीनरी डिस्पोजल, जी हाँ यहाँ पे क्या आएगा मशीनरी डिस्पोजल, क्या आएगा अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट आ गया 16,000 रुपए। क्यों, मशीन की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 16,000 रुपए, और जब मशीनरी को मैं ट्रांसफर करूंगा तो मशीनरी क्या होती है सर, मशीनरी डेबिट होती है, और जब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगी वो क्रेडिट, और जाहिर सी बात है जब मशीनरी क्रेडिट हो रही है तो डेबिट क्या होगा मशीनरी डिस्पोजल। अब जो भी एंट्री हम करेंगे, हमने मशीनरी का बेसिकली अब नाम चेंज हो गया, जब मशीनरी अकाउंट मशीनरी डिस्पोजल में क्या हो जाएगा ट्रांसफर हो जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा नाम चेंज हो जाएगा। अब सारी एंट्री हम लोग किस नाम से करेंगे, मशीनरी डिस्पोजल से करेंगे। तो मेरे बच्चे हम मशीनरी को बेच रहे हैं, तो हमारे पास क्या रहा पैसा आ रहा है, एंट्री में क्या बनाऊंगा सर बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, कितना अमाउंट आ गया 8,400, इसके ऊपर क्या लगा है डेप्रिसिएशन, तो भैया कितना डेप्रिसिएशन लग गया सर, डेप्रिसिएशन लगा है 6400 का, दैट इज कॉल्ड प्रोविजन फॉर क्या आएगा डेप्रिसिएशन, कितना अमाउंट आ गया 6,400। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास सर, लॉस भी हुआ है बेचने पर, क्या आएगा लॉस ऑन सेल, तो मेरे भाई लॉस ऑन सेल हमारे पास कितना हो गया गुरुजी, दैट इज कितना आ गया 1,200 का, 1,200, और यहाँ पे क्या लिखूंगा बताओ, 2 क्या आएगा मशीनरी डिस्पोजल, जी हाँ मशीनरी डिस्पोजल। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, फालतू का एक काम दे दिया आपको, क्या कि मशीनरी अकाउंट का नाम मशीनरी डिस्पोजल कर दो, मेरी लैंग्वेज में समझो, मशीनरी अकाउंट का नाम क्या कर दो मशीनरी डिस्पोजल कर दो। अब जब मशीन पहले बेचते थे तो क्या लिखते थे टू मशीनरी, अब हम क्या लिखेंगे टू मशीनरी डिस्पोजल, बस पैसा आया डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली बात है, जिस मशीन को मैं बेच रहा हूं उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन को मैं उस अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्रेडिट होता है, जब ट्रांसफर करूंगा तो क्या करूंगा मैं डेबिट करूंगा, और मशीनरी को बेचने पर मुझे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो ये लॉस भी क्या जाएगा डेबिट, क्या जाएगा डेबिट। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, मेरी बात को दोबारा सुन लो, मैं पूरा का पूरा रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, बोलो क्या। सबसे पहले हम लोग जिस मशीनरी को बेच रहे हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे ऑन द फ्रॉम द क्या डेट ऑफ परचेज। इस मशीन को मैंने 1/4/16 खरीदा है, 1/4/16 खरीदा है, और मैं कब बेच रहा हूं उसको 1/4/20 को बेच रहा हूं, तो 4 साल का डेप्रिसिएशन हो गया अकॉर्डिंग टू एसएलएम मेथड। जी हाँ, डब्ल्यूडीवी भी हो सकता है, एसएलएम भी हो सकता है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, क्या अब वो कहता है 6400 का हो गया, तो 16,000 पे 6400 का डेप्रिसिएशन लग गया। अब इस मशीन की वैल्यू कितनी बची है 9,600, और सेलिंग प्राइस कितना है 8,400, तो आपको लॉस कितने हो गया 1,200 का। पहला स्टेप ये है, जिस मशीन को आप बेच रहे हो उसको ट्रांसफर कहां पे करोगे आप लोग मशीनरी डिस्पोजल में, किसमें मशीनरी डिस्पोजल में। फिर क्या करोगे, जब भी मशीन को बेचोगे अब आप कौन सा नाम यूज करोगे मशीनरी डिस्पोजल, क्योंकि अब ये मशीनरी किस में कन्वर्ट हो चुकी है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है जी, मैंने पैसा मैंने मशीन बेचा, मेरे पास क्या है पैसा, डेप्रिसिएशन लगाया क्या हो गया डेबिट, लॉस ऑन सेल क्या हो जाएगा डेबिट, कितना 8,400, 6,400 कितना हो गया 1,200, और नीचे साइड में कितना गया 16,000। अब देखो मेन मुद्दा क्या कहता है,
यहां पर आओ, यहां पर मैंने क्या करा सर, पहले आएगा 1/4 क्या 2020, कैसे देखो ऐसे, ये देखो क्या क्या मशीन अकाउंट क्रेडिट है, मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे किस नाम से, बाय मशीनरी क्या है बच्चे, डिस्पोजल, बाय क्या मशीनरी बोलो क्या आएगा, डिस्पोजल। कितना अमाउंट गुरुजी, सर अमाउंट है 16,000 रुपए का। अब इसमें कुछ और करेंगे गुरुजी, कुछ नहीं करेंगे ना। नेक्स्ट अगला क्या है, मशीनरी डिस्पोजल में जाएंगे, ठीक है, आ जाओ, ये रहा मशीनरी डिस्पोजल। पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4/2000 क्या आएगा 20, क्या आएगा टू मशीनरी अकाउंट, यानी जिस मैं हिस्से को बेच रहा हूं उस हिस्से को मैं इसके डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दूंगा। कितना अमाउंट आ गया, 16,000 रुपए आ गया। अब फिर बताओ क्या आएंगे, 3 नाम आएंगे, कौन सी डेट को, इसी डेट को, 1/4/2020। पहला जो है वो क्या है हमारा सर, बाय बैंक, हमने कितने में बेचा गुरुजी, मैंने बेचा 8,400 में मैंने इसको बेचा। फिर क्या आएगा सर, बाय प्रोविजन फॉर क्या आएगा, डेप्रिसिएशन, मतलब ये इस मशीन पे डेप्रिसिएशन अभी तक कितना लग चुका है सर जी, लग चुका है 6,400 का। और इस मशीन को बेचने पर गुरुजी हमको लॉस कितना हुआ है, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑन सेल। सर ये हुआ हमारा 1,200 रुपए का लॉस। लो गुरुजी कितना अमाउंट हो गया, 1,200 रुपए। यहाँ पर कितना आएगा, 1/4/2020, 1/4 कितना आएगा 2020, ठीक है जी भाई, ये हो गया। अब क्या करना है, टोटल करो बस। ये मशीनरी अकाउंट, जी हाँ, ऑलवेज क्या आएगा, इक्वल, ऑलवेज इक्वल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस मशीनरी अकाउंट को हम बेचने के लिए खोलते हैं, और जैसे हम मशीन को बेचते हैं तो क्या होता है, ये प्रोसेस एंड हो जाता है। ध्यान रखो, चाहो तो टोटल करके देख लो, 16,000 यहाँ भी आ रहा है, 16,000 यहाँ भी आ रहा है। ये सिर्फ क्या हुआ, एक पर्टिकुलर अकाउंट खोल दिया हमने किसके लिए, सेल ऑफ असेट्स के लिए, और इसका बैलेंस हमेशा इक्वल आएगा, कभी भी इसमें बैलेंस सीडी नहीं बचेगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि इस क्यों नहीं बचेगा, लॉजिक देख लो, जो पैसा आया बेचने पर डेप्रिसिएशन लग गया और क्या गया, लॉस ऑन सेल हो गया, तो जाहिर सी बात है 16,000 की वैल्यू पूरी हम दिखा रहे ना, इससे अकाउंटेंट को, इससे मैनेजर को, इससे ऑनर को ये बात पता रहेगी कि इस 16,000 की मशीन में कितना पैसा आया है, कितना डेप्रिसिएशन लगाया और कितना क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो इसका भी अपना क्या एक बेनिफिट है ना। तो ये तो हो गया हमारा मशीनरी डिस्पोजल। लेकिन अभी एक चीज और बाकी है, बोलो क्या, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। भैया क्या करेंगे सर, मैंने बताया था ना आपको पहले वीडियो में भी कि जिस भी मशीन को हम बेचते हैं उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे और वहां ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर तो मैं कर चुका हूं, बस यहाँ से निकालना रह गया था। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टू क्या आएगा, पहले मैं लिखता था टू मशीनरी डिस्पोजल, सॉरी पहले मैं क्या लिखता था टू मशीनरी, और अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो बच्चों को मोटे मोटे तौर पे ये बात तो समझ में आ रही है कि सर जी ऐसा करना कुछ नहीं है, मशीनरी की जगह बस मशीनरी डिस्पोजल कर दो और बाकी बस एक एक्स्ट्रा अकाउंट खोल दो जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पर्टिकुलर मशीनरी की सेल को हम क्या करेंगे, शो करेंगे। और कितना डेप्रिसिएशन है इस पे सर, 6400 का। अब हमें 31 दिन तक का अकाउंट बनाना है। अच्छा एक बात सुनो जरा, ये हो गया, अच्छा लो जी, अब सुनो मेरी बात को। सर जी ये लीजिए, टोटल लगाएंगे इसका, टोटल लगाइए, आइए कितना टोटल आ गया, 60,000 का, 60,000 का, ठीक है। यहां पे कितना आ गया, 60,000 का। अब ध्यान सुनो, यहां पर कितना आएगा, 31/3/2000 क्या आएगा, 21। क्या बचेगा सर, यहां बचेगा बाय बैलेंस सीडी। कितना अमाउंट आ गया गुरुजी, अमाउंट आ गया हमारा 44,000, क्योंकि 60,000 में से जब मैंने 16 की मशीन बेच दी तो मेरे पास अब ओरिजिनल मशीन कितने बची, 44,000। ये मशीन तो मैंने पूरे साल यूज करी होगी, तो इस पर क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन। हाँ जी हाँ, तो जब साल का एंड आएगा तो मैं यहां पर फिर आऊंगा, यहां पर क्या लिखूंगा, 31/3/21, और क्या लगेगा फिर यहां पर फिर से डेप्रीसिएशन किस पर, बची हुई मशीन पर। और मेरे पास बची हुई मशीन कितनी है सर जी, 44,000 की, इसका कितना परसेंट निकालूंगा मैं, 10%। कितना अमाउंट आ गया गुरु जी, 4400। कितना अमाउंट आ गया, 4400, ठीक है जी। लो जी लो, टोटल करें, और टोटल करते हैं इसका, ये लो जी लो, कितना आ गया सर, आ गया 40,400। यहाँ पे कितना आ गया, 40,000, कितना आ गया 400, और बैलेंस निकाल दो। यहाँ पे क्या आएगा, तो 2
बैलेंस बोलो क्या आएगा यहाँ पे CD। कितना अमाउंट है बेटा जी, ये आ गया 34,000 रुपये। समझ गए। देखो डेप्रिसिएशन तो आपको लगाना पड़ेगा चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे। माना कि एक मशीन बेच दी है पर बाकी मशीन तो बची है, तो उस बाकी मशीन पे क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा आपको। भाई 60,000 में 16 की गई, कितने की बची 44 की, 44 पे निकाल दो 10%। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको करना क्या है नहीं है। चलो देखो आओ, ये लो जी लो 44 बच गया नहीं बच गया, और उसका कितना लो जी लो 6,400 8,400 1200। उसके बाद लो गुरु जी, कितना सिंपल है। तो देखा आप लोगों ने एकदम सटीक निशाने पे गया सब कुछ काम। तो भाई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मशीनरी डिस्पोजल का अर्थ सिर्फ ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर अकाउंट खोलते हैं, किस लिए, ताकि हम मशीनरी को बेच सके। बात क्लियर है दाना। तो इस बात को नोट डाउन कर लो। फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं बढ़िया सा, और उस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फिर यही वैरायटी को सीखेंगे, है ना, इसी वैरायटी को सीखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और खुल जाए। क्योंकि मैं वो मास्टर नहीं हूं कि जो एक क्वेश्चन करा के बोल दे कि ले बेटा हो गया काम ना, तुम्हारा भाई अभी और क्वेश्चन कराएगा। जब तक तुम्हारे जहन में उतर ना जाए तब तक तुम्हारा भाई क्वेश्चन कराएगा। ठीक है ना। चलो एक काम करो, सब नोट डाउन करो। अब बढ़ते हैं किस पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चों अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। मस्त क्वेश्चन, जी हाँ कौन सा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। क्योंकि जाहिर सी बात है पांडा सर अगर पढ़ा रहे हैं तो यार कुछ ना कुछ तो नया लेके आएंगे। तो इसमें कुछ नया है क्वेश्चन में, देखो क्या है, क्या रखा उन्होंने हमारे से, गुरुजी अशोका एंड कंपनी हुज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च, जिसकी बुक्स जो है 31 मार्च को क्लोज हो रही है। परचेज अ मशीनरी, उसने एक मशीनरी को परचेज किया कितने रुपए में, 1.5 लाख रुपए में, ऑन 1 अप्रैल क्या 2018 को, 1 अप्रैल 2018 को कराया। एडिशनल मशीनरी वाज एक्वायर्ड फॉर 50,000, और उसने एक एडिशनल मशीनरी को और खरीद लिया कितने रुपए का, 50,000 रुपए का, ऑन 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है ना, 1 अक्टूबर 2018 को। सर्टेन मशीनरी विच वाज परचेज फॉर कितना है 50,000, जिस मशीनरी को हमने 50,000 रुपए में खरीदा था, ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2018 को, वाज सोल्ड फॉर, जो हमने बेच दी है कितने रुपए की, 40,000 या 40,000 में बेच दी। कब, 31 सितंबर 2020 को। जी हाँ, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। यानी कि इस बार हमने सेकंड मशीन को, पहले वाली मशीन को नहीं, सेकंड मशीन को जिसको मैंने 50,000 रुपए खरीदा था 1 अक्टूबर 2018 को, उसको मैंने 40,000 का बेच दिया। कब, 30 सितंबर 2020 में। क्वेश्चन में क्या रखा है, प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट, हमें एक मशीनरी अकाउंट बनाना है, एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर ऑल ईयर, सभी सालों का, अप टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। कब तक, 31 मार्च 2021 तक का। लो जी लो सारा, मतलब के 18 से शुरू है, हाँ 18 से लेकर मुझे 21 तक का अकाउंट बनाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन क्या मेथड, और जो मेथड लग रहा है डेप्रिसिएशन का वो लग रहा है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से। ऑल्सो शो द क्या, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, हमें मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी क्या करना, बना के देना। तो क्वेश्चन तो क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, यानी कि हमें पूरे 21 तक का अकाउंट बनाना। चलो भाई रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारे क्या, हमने मशीनरी को परचेज किया। तो पहली मशीन को मैंने कब खरीदा, 1/4/18 को खरीदा, कितने का, 1.5 लाख का। फिर मैंने दूसरी मशीन को कब खरीदा, 1/10/18 को खरीदा, कितने का, 50,000 का। तो मैंने दोनों मशीन खरीद ली। अब इन दोनों मशीन को खरीदने के बाद हमने मशीन को बेचा कब है, 30 सितंबर 20 में। तो 20 से पहले भैया 31/3/19 भी आएगा, और 31/3 क्या आएगा, 20 भी आएगा। तो आओ मेरे बच्चे डेप्रिसिएशन लगाते हैं। लो जी लो, ए हाँ ये आ गया। तो हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लगाना है। तो भैया कब लगेगा सर, ये लगेगा 31/3 कब लगेगा, 19 को। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सर, मैं लिखूंगा बाय क्या है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैं आपको बस पहले साल के लिए समझा रहा हूँ कि पहली वाली मशीन पे लगेगा पूरे साल का, और दूसरी वाली मशीन पे कितना लगेगा, 6 महीने का। कितने महीने का, 6 महीने का। क्योंकि मेरी पहली वाली मशीन की वैल्यू कितनी है, 1.5 लाख है। तो 1.5 लाख का अगर मैं 10% निकालूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा सर, 15,000 आएगा। और जैसा कि मैं आप जानते हैं सेकंड मशीन हमारे कितने रुपए की है, 50,000 रुपए की है। अगर मैं उसका 10% निकालूंगा तो कितना आएगा, 5,000। लेकिन मैंने अक्टूबर 1 को खरीदी तो कितने महीने हो गए, 6 महीने। तो 6 महीने के हिसाब से कितना आएगा, ये 2,500 रुपए। कितना आएगा ये, 2,500 रुपए। तो ये कितना आएगा ये सर, ये आएगा 17,500। क्या मेरी बात क्लियर है, दैट इज कितना आया, 70,500। ठीक है जी। अब इस साल हमने कुछ किया सर, कुछ नहीं किया भाई। हमने तो बेचेगा, मैं 20 में बेचा ना, तो 20 तक देखते क्या होगा, 20 में क्या होगा, 20 की 20 में देखेंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे सर, टोटल लगाएंगे। टोटल कितना आ गया सर, ये आ गया 17,500।
और यहाँ भी कितना आएगा 17,500। सर ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आपने हमें करा रखा है पहले सेकंड वीडियो में। करा रखा नहीं करा रखा? बोलो भाई, करा रखा ना? हाँ। और जिसने नहीं करा वो मेरा प्यारा सा बच्चा चिंटू पिंटू सा बच्चा जाए वीडियो को देखे और ठोके लाइक किसके नाम पे? महाकाल के नाम पे। लो मेरे भाई कितना आ गया 17,500। अब ये बच गया आपके साल का क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD। जो CD है वो अगले साल का बन जाएगा BD। ले मेरे बच्चे 1 4 क्या आएगा 19। यहाँ पे क्या लिखूंगा सर? मैं लिखूंगा बाय बैलेंस क्या आएगा BD। कितना अमाउंट आ गया 17,500। अच्छा एक बात सुनो, हमारा मशीन अकाउंट भी तो हैगा, तो लो जी लो मशीन अकाउंट ये रहा। सर इसमें क्या होगा? इसमें तो कुछ भी नहीं होगा यार। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है ना, तो मशीन अकाउंट तो बस क्या करते हैं हम लोग? क्लोज करते रहते हैं बार बार। कितना अमाउंट आएगा सर जी? यहाँ पर आएगा 2 लाख का अमाउंट। लो गुरुजी, ये भी 2 लाख का अमाउंट आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया बताओ सर जी? 2 लाख का अमाउंट आ गया। ठीक है भाई। लो जी सर, यहाँ पे कितना लिखोगे? सर लिखेंगे हम यहाँ पे 31/3 क्या आएगा 19 बाय बैलेंस बोलो क्या आएगा BD। टोटल करके लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 2 लाख। कितना अमाउंट आ गया? 2 लाख। अब जो इस साल का बैलेंस CD है भैया, जो इस साल का बैलेंस CD है वो अगले साल का क्या होगा? BD होगा। फिर CD है क्या बेटा? CD हो जाता है। कभी कभी मास्टर का ध्यान कहीं और होता है, भावनाओं में बह जाता है नहीं है। यहाँ पर आओ, ये क्या आएगा 1 4 क्या आएगा 19 आएगा। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? टू बैलेंस बोलो क्या आएगा BD। कितना अमाउंट है सर जी? 2 लाख का अमाउंट। ठीक है जी, कितना अमाउंट है? 2 लाख का अमाउंट। अब इस साल भी कुछ नहीं किया, इस साल हम क्या करेंगे? सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाएंगे। लो जी लो आ जाओ। यहाँ पे कितना आएगा सर? आएगा 31/3/20। क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा यहाँ पे बाय क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। और अब की बार तो मैं पूरी वैल्यू पे लगाऊंगा, क्योंकि पिछली बार तो 6 महीने पे लगा था, एक मशीन पे 6 महीने का लगा था, पर इस बार तो पूरे साल का लगेगा। तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चे, क्या होगा? 2 लाख है, और 2 लाख का अगर मैं 10% निकालूं तो कितना आएगा गुरुजी? 20,000 आएगा। इसके अलावा कुछ और किया मैंने? सर कुछ नहीं किया। तो क्या करूंगा मैं? टोटल लगाऊंगा। टोटल कितना आएगा सर? टोटल आएगा 37,500। बोलो ना हाँ, ए बोलना कितना आएगा? 37,500। ले मेरे भाई, ये गलत लाइन है। लाइन सीधी होनी चाहिए, लाइन हमेशा सीधी मारो, लाइन के टेढ़े मत मारना। कितना आएगा? 37,500। लो जी लो, यहाँ पे कितना आएगा सर? यहाँ पे आएगा 31/3 क्या आएगा 20। क्या लिखूंगा मैं सर? यहाँ पे लिखूंगा टू बैलेंस CD। जी हाँ, टू बैलेंस CD कितना आ गया? 37,500। अच्छा मशीन अकाउंट में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस साल तो हमने कुछ किया ही नहीं है। जब नहीं किया तो भाई क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, बस क्या करो? टोटल लगाओ। क्या लगाओ? टोटल लगाओ। कितना अमाउंट आ गया? 2 लाख। ठीक है जी। और यहाँ भी कितना जाएगा? 2 लाख। लो मेरे भाई, ठीक है जी। यहाँ पे क्या लिखोगे सर? यहाँ पे आएगा 31/3 कितना आएगा सर? आएगा 20। डेट इज बाय बैलेंस क्या आएगा CD। कितना अमाउंट आएगा? 2 लाख है ना। चलो जी अब आगे बढ़े, आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। क्या करना है नाउ नेक्स्ट। अब देखो ये जो बैलेंस CD है ये अगले साल क्या बन जाएगा? BD। यहाँ पे आ जाओ, क्या लिखोगे सर? यहाँ पे आएगा 1/4/2020। डेट इज बाय बैलेंस BD। कितना अमाउंट गुरुजी? अमाउंट है हमारा टोटल 37,000 कितना 500 का। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है भाई। चलो जी, हमने एक कांड किया है। वो कांड कब किया हमने? कांड मेरे बच्चे किया हमने 30 सितंबर 2020 को। 30 सितंबर 2020 को। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ सर कि मेरे को अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का मुझे क्या लगाना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो भाई और बहनों आ जाओ, रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं हम। लीजिए यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? इस प्रकार से सबसे पहले आएगा ये, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाऊंगा पहले वर्किंग नोट। ध्यान से सीखना सब बच्चे वर्किंग नोट को। पहले आएगा वर्किंग नोट। क्या आएगा यहाँ पे? वर्किंग नोट। ऐसे क्या आएगा? दैट इज कैलकुलेशन ऑफ बोलो क्या आएगा? प्रॉफिट। और क्या आएगा यहाँ पे? लॉस ऑन बोलो क्या आएगा?
सेलिंग ऑफ मशीनरी, ठीक है नहीं, ठीक है। आ जाओ भैया, हम बात करेंगे पहले किसकी, कॉस्ट की। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, दैट इज कॉस्ट एज ऑन 1/10/2018 को खरीदी थी। कितने रुपए खरीदी मैंने सर, 50,000 रुपए की। लो गुरुजी, अब आओ यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। और डेप्रिसिएशन अगर मैं बात करूं 2018 से लेके 19 तक का, तो भैया कितने महीने का आया था गुरुजी, 6 महीने का आया था। और 6 महीने का गुरुजी कितना आया था गुरुजी, 2,500 रुपये आया था। अच्छा, उसके बाद फिर क्या आएगा 2019 से लेके गुरुजी क्या आएगा 20। सर इसमें कितना आ गया, सर इसमें आएगा पूरे 5,000 आएगा, क्योंकि पूरे साल यूज करी मैंने। डेट इज कितना आएगा, 1 साल। और गुरुजी क्या हुआ, 2020 से 21 में मैंने कितनी यूज करी है, मात्र 6 महीने। कितनी यूज करी, मात्र 6 महीने, ठीक है ना। डेट इज कौन सी है, कौन सी तारीख तक यूज करा मैंने इसको, 30 सितंबर 2020 तक मैंने इसको यूज किया, यानी कि 6 महीने यूज करने के बाद मैंने इसको बेच दिया। तो भाई साहब मेथड मेरा कौन सा है, एसएलएम मेथड है। एसएलएम मेथड क्या कहता है, ओरिजिनल कॉस्ट पर। तो इसका अमाउंट कितना आएगा सर, इसका भी अमाउंट भी कितना आएगा, 2,500 आएगा। तो भाई साहब ध्यान सुनो, 2,500 5 और 2.5 कितना हो गया टोटल, 10,000 रुपए का क्या आगे बैठ गया, टोटल डेप्रिसिएशन बन गया, ठीक है। यानी कि 50,000 रुपए की मशीनरी पे अप टू 30 सितंबर 2020 तक का डेप्रिसिएशन कितना बना, 10,000 का। तो अगर मैं माइनस करूं इसमें से, कितना माइनस करूं, 10,000 माइनस करूं, तो मेरे पास क्या गई, दैट इज कॉस्ट ऑफ मशीनरी, जी हाँ, ऑन द डेट ऑफ सेल। ऑन द क्या होता है, डेट ऑफ बोलो क्या है यहाँ पे, सेल, ठीक है जी। कितना है, 40,000 आ गया। लेस बोलो क्या है यहाँ पे, सेलिंग क्या आएगा, प्राइस। और बच्चे सेलिंग प्राइस भी कितना हमारा, 40,000 रुपए का। लो भाई साहब, तो इसका क्या है, दैट इज नो लॉस, जी हाँ, क्या गया यहाँ पे, नो लॉस। और यहाँ पे बोलो क्या गया, नो प्रॉफिट। ना तो प्रॉफिट आया, ना तो क्या आया, लॉस आया, कुछ भी नहीं आया, ठीक है ना, कुछ भी नहीं आया। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रीटमेंट समझ लो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, जिस मशीन को मैं बेच रहा हूं, तो सबसे पहले करेंगे हम 30 सितंबर को तो लगाएंगे पहले क्या, डेप्रिसिएशन एंट्री, दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट आ गया सर, ये अमाउंट आ गया मेरे भाई हमारा पास 2,500 रुपये का, 6 महीने का लगेगा, इस साल। तो अब फिर हम क्या करेंगे, कितना आएगा 30, क्या है 30/9/2020 को हम एंट्री क्या बनाएंगे सर, हम एंट्री बनाएंगे यहाँ पे, क्या एंट्री बनेगी भाई सर, एंट्री बनेगी मशीनरी डिस्पोजल। जी हाँ, अब मैं मशीन को ट्रांसफर कर दूंगा, एंट्री बनेगी मशीनरी क्या आएगा, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल, एक मिनट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा, मशीनरी, ठीक है जी। अब कितने अमाउंट की मशीनरी है सर, 50,000। सर कितना आ गया, 50,000, क्लियर हो गया, दैट इज कॉल्ड 50,000। अच्छा, उसके बाद गुरुजी मशीनरी को बेचेंगे। जब बेचेंगे तो पैसा आएगा, एंट्री में क्या बनाऊंगा, एंट्री बनाऊंगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू क्या आएगा, मशीनरी डिस्पोजल, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या लिखूंगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जी हाँ, भूल मत जाना इस चीज को, इसको भूलना मत, बच्चे भूल जाते हैं। भाई साहब 40 रुपये बेची है, 10 का डेप्रिसिएशन है, और मशीन की टोटल वैल्यू था कितनी है सर जी, 50। इसका मतलब गुरुजी 50 की मशीन को जब मैंने बेचा तो मुझे ना तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और ना ही मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। देखा कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहले डेप्रिसिएशन लगाओ, फिर मशीनरी को ट्रांसफर करो, फिर मशीनरी के बेचने की एंट्री दिखा दो, ठीक है ना। मशीन अकाउंट में मशीनरी डिस्पोजल, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, मशीनरी डिस्पोजल, ये दैट इज टू क्या आएगा, मशीनरी क्या आएगा, डिस्पोजल, ठीक है भाई, क्लियर है ना। आगे बढ़ूँ, क्लियर नहीं है तो आपके सामने ना एक फोन है, उस फोन में ना ऐसे क्लिक करो, बैक मारो, फिर समझो, ठीक है। आ जाओ, चलो जी, लो जी लो, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले काम करेंगे हम, मशीन अकाउंट में जाओ, यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना बैलेंस,
लो जी लो, पहले मैं यहाँ पे बैलेंस लिखूंगा कब, 1 4 क्या आएगा 20 का, क्या आएगा टू बैलेंस बी डी, दैट इज टू बैलेंस क्या आएगा बी डी। कितना अमाउंट है सर, 2 लाख का अमाउंट है। क्या करूंगा सर, मैं यहां से निकाल दूंगा हिस्सा, कब 30 9 20 को हिस्सा निकालूंगा और मशीनरी अकाउंट में, सॉरी मशीनरी किसमें, डिस्पोजल में, इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा। कितना अमाउंट है भैया सर जी, 2 लाख का, 2 लाख नहीं सॉरी 50,000 की मशीन है। कितने की मशीन है भाई, 50,000 की क्या है मशीन है। ध्यान रखना 50,000 की मशीन निकालकर मैं कहां ट्रांसफर कर रहा हूं, मशीन डिस्पोजल में ट्रांसफर कर रहा हूं। उसके बाद गुरुजी ये रहा हमारा प्रोविजन, लो जी लो। तो हमने सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, सबसे पहले लगेगा 6 महीने का क्या मशीनरी पे, डेप्रीसिएशन। तो यहां पे क्या आएगा, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। जी हाँ, किस पे, सेकंड पे। कितना अमाउंट लग गया सर जी, 2,500 का अमाउंट लग गया, ठीक है ना। अब क्या करूंगा सर, मैं 30 9 20 को यहां से डेप्रीसिएशन को किस अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, डेट इज मशीनरी क्या आएगा, डिस्पोजल अकाउंट आएगा। क्या आएगा, मशीनरी बोलो क्या आएगा, डिस्पोजल अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया, डेट इज 10,000। क्या आएगा यहाँ पे 10,000, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद हमारे पास एक और कटप्पा है जिसका नाम क्या है, मशीन डिस्पोजल। तो आ जाओ यहां पर हम क्या लिखेंगे सर, 30 9 20 को तो पहले क्या आएगा यहाँ पे गुरुजी, मशीनरी का बैलेंस आएगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो भाई, आप सो तो नहीं गए, पढ़ते पढ़ते सो मत जाना भाई। यहाँ पर क्या आएगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट आएगा। तो मशीनरी का बैलेंस आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, मशीनरी का बैलेंस आएगा। कितना बैलेंस आएगा, जिसको मैं बेच रहा हूँ, कितने को, किसको बेच रहा हूँ मैं, 50,000 की मशीन बेच रहा हूँ। उसके बाद आएगा 30 9 20। सर इससे रिलेटेड क्या आएगा, डेप्रिसिएशन, दैट इज बाय प्रोविजन फॉर क्या आएगा यहाँ पे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है गुरुजी, सर जी यहाँ पर है हमारा टोटल कितना है, हाँ 10,000 रुपये। कितने का है, 10,000 रुपये का। और फिर मैंने इस मशीन को बेचा कितने में सर जी, बाय बैंक। और मैं बार बार बता रहा हूं, बेचने पर ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस, क्योंकि सर मशीन की जो वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ सेल 40,000 है और 40,000 में हमने इसको बेचा है। तो लीजिए मेरे भाई, यहां पर आ गया से कितना आ गया है, जैसा कि 50 यहाँ पे आएगा और 50 यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मशीनरी डिस्पोजल में कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा, कभी भी नहीं बचेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट को, यानी कि असेट्स डिस्पोजल अकाउंट को हमारे खोलने का पर्पस सिर्फ यही होता है, किसी भी हिस्से को जो हम बेचते हैं तो इस हिस्से में, इस अकाउंट में आकर उसको बेच देते हैं और उसका ट्रांजेक्शन क्या होता है, फिर खत्म हो जाता है ना। लेकिन हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, हमारा काम अभी बाकी है। बोलो क्या बाकी है, आ जाओ। सबसे पहले किस पे आएंगे हम लोग, हम आएंगे सबसे पहले यहां पर। लीजिए भाई 2 लाख की मशीन थी, लो गुरुजी 2 लाख की थी, आ जाओ ये रहा 2 लाख की। अब 2 लाख में से हमने कितने की बेच दी सर जी, 50,000 की बेच दी। तो 31/3/21 को हमारे पास क्या बचेगी, बैलेंस बचेगी। और ये बैलेंस कितना बचेगी बेटी, बैलेंस बचेगी 1.5 लाख का। ओ माय गॉड गुरुजी, लो जी लो, कितने बच गया, 1.5 लाख का बैलेंस बच गया। अच्छा उसके बाद सर जब मशीनरी बच रही है तो जाहिर सी बात है जो बची हुई मशीन है उस पर तो क्या लगेगा, डेप्रीसिएशन लगेगा। जी हाँ, कब लगेगा सर, 31/3/21 को लगेगा। क्या लिखोगे यहाँ पे सर, यहाँ पे लिखोगे बाय क्या आएगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट है गुरुजी सर 1.5 लाख की मशीन बची है अब रिमेनिंग। और क्योंकि मेथड हमारा कौन सा है, एसएलएम है, तो एसएलएम के अकॉर्डिंग कितना आएगा, 15,000। अब गुरुजी हम क्या करेंगे, हवन करेंगे। अब हवन ने टोटल करेंगे, क्या करेंगे बेटा, टोटल करेंगे। लो मेरे बेटे टोटल लगाओ। टोटल गुरुजी इसका आ गया हमारा 40 15 55, कितना आ गया, 55,000 आ गया। लीजिए कितना आ गया, 55,000 आ गया। और यहाँ पर क्या आएगा सर, 31/3/21 को हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी और माइनस कर दो 10,000 रुपये, कितना आएगा 45,000। बताओ क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, जल्दी बोलो क्लियर है भाई। ये तो बहुत सिंपल है यार, देखो ध्यान रखना। लेकिन बची हुई मशीनरी पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बचा, उसके बाद कुछ और बच रहा है,
असेट्स का बैलेंस निकाल दिया 1.5 लाख, प्रोविजन का निकाल दिया 45, डिस्पोजल कर दिया गुरुजी कर दिया। उसके बाद क्या हो, आ जाओ भाई, लो जी ये रहा, जैसे कि मैंने किया तुम्हारे भाई ने, एकदम कटप्पा टाइप का, ठीक है ना। कितना है क्या, 1.5 लाख बैलेंस बच रहा है, 1.5 लाख मेरा भी बैलेंस बच रहा है ना। उसके बाद बोलो, फिर अंत में कितना लगाया था मैंने, 15,000 है ना, 55, और रिमेनिंग बैलेंस कितना बच गया 45। देख लो कितना सिंपल है। और उसके बाद डिस्पोजल में ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। प्रॉफिट और लॉस इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जिस समय मैं मशीन को बेच रहा हूं उस समय उसकी जो कॉस्ट है उसके सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो इस कंडीशन में ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया कमेंट करो, कमेंट में लाइक ठोको महाकाल के नाम पे, और मुझे बताना कि गुरुजी हमें दिक्कत हो रही है। तो तुम्हारी समस्या का निवारण करेगा कुलदीप कुमार, आपका अपना कुलदीप कुमार, ठीक है ना। तो चलो बच्चे, तब तक के लिए अपना ध्यान रहिए, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहे कैल्विन कॉमर्स 11 12। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार, मिलता हूं आपके इसमें नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या शुरू करेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और टाटा बाय बाय।